हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो बनाने जा रहा हूँ। बिटकॉइन इस टाइम 63,000 पे चल रहा है। काफी दिन बाद वीडियो बना रहा हूँ, बट वीडियो फिर बता रहा हूँ बड़ी इंपॉर्टेंट होगी, तो पूरी देखना। और इस वीडियो में खास बात यह है कि मैं बिटकॉइन को, इथीरियम को और ऑल्ट कॉइन्स वगैरह को आपको टॉप से डाउन तक एनालिसिस बताऊंगा कि इस टाइम मार्केट में चल क्या रहा है और क्या बॉटम बन चुका है, करीब है, आपको करना क्या है। और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जिससे आपका माइंड जो है ना मार्केट को लेकर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ वीडियो को लाइक आपने लाजमी करना है एट द एंड में। और सब्सक्राइब नहीं किया हुआ चैनल, आप पहली दफा देख रहे हो मुझे, तो अभी सब्सक्राइब भी लाजमी कर लो। अदरवाइज आने वाले दिनों में इस टाइप की जब वीडियोस आएंगी और आपको प्रॉफिट बनाने का मौका मिलेगा, तो कहीं ऐसा ना हो कि वीडियो आपके पास जब आए तो बहुत देर हो चुकी हो। टाइमली वीडियोस लेने के लिए, देखने के लिए आपको जरूरी है कि आपने मुझे सब्सक्राइब किया हुआ। एनीवेज दोस्तों, यहाँ बिटकॉइन चल रहा है इस टाइम 63,000 के ऊपर। और पहले हम मार्केट के सबसे बड़े एसेट, मार्केट के किंग बिटकॉइन को अपने मैक्रो लेवल्स पे देखेंगे कि मैक्रो के अंदर सिनेरियो क्या चल रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि भाई बॉटम लग चुका है या फिर बॉटम जो है अभी दूर है। तो यहाँ बिटकॉइन का चार्ट मैंने ओपन कर लिया है वीकली टाइम फ्रेम पे। पहले मैं आपको बताता हूँ कि मार्केट में चल क्या रहा है। अब यहाँ पर दोस्तों, आप अगर सिंपल स्ट्रक्चर समझते हो, थोड़ा सी भी आपको अगर मार्केट के टेक्निकल्स के बारे में नॉलेज है, तो आप जानते हो जो मार्केट स्ट्रक्चर है वो एट द एंड जो है किंग है। तो यहां पर देखो दोस्तों, तो आपको दिख रहा होगा लो बना, हाई बना, एक नया लो बना, फिर हाई बना। यहां पर अब क्या हुआ है कि मार्केट को एक नया लो मिला है, जो आपका लास्ट लो बना है। अगर एग्जैक्टली बताऊं तो ये बना है आपका 58,000 के अराउंड। और जो लोग पहले से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो जानते हैं कि आपके भाई ने 58,000 का लेवल जो है तब प्रेडिक्ट किया था जब बिटकॉइन आपका 80,000 की तरफ पंप कर रहा था। मैंने क्लियर कहा था कि भाई ये लो जो है ना, जो आपका प्रीवियस लो बना हुआ था 59,000 के अराउंड, मार्केट इसके नीचे जरूर जाएगी। तो आपके सामने मार्केट इसके नीचे गई और यहां पर एक नया लो बना। एनीवेज, अब यहां पर दोस्तों अगर आप देखो तो जैसे ही बिटकॉइन यहाँ पे जो है ना एक लो बनाया है, तो उसी के साथ बिटकॉइन अब यहाँ पे एक इंटरनल स्ट्रक्चर बना रहा है। अब ये इंटरनल स्ट्रक्चर जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये मैं दिखाता हूँ आपको। तो आपने जो है ना यहाँ पे इस पे नजर रखनी है। जिसे गिर्द में इस टाइप एक सर्कल बना रहा हूँ और अब चार्ट में कन्वर्ट कर रहा हूँ डेली के अंदर, ताकि आपको समझ में आए कि स्ट्रक्चर जो है क्यों आखिर इतना इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर देखो तो आपको दिखेगा दोस्तों कि इस इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर बिटकॉइन डेली के अंदर भी लोअर लोज लोअर हाइज जो है बना रहा है। ये देखो, एक लो बना, एक हाई बना, एक नया लो बना, और ये आपको दिख रहा होगा कि स्ट्रॉन्ग हाई के रीजन से ही बिटकॉइन को जो है अभी रिजेक्शन मिली है। तो ये जो आपका स्ट्रॉन्ग हाई का रीजन है, जो वीकली में भी आपको दिख रहा होगा, ये पूरे का पूरा जो है ना आप कह लो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। पहली बात ये है दोस्तों कि किसी भी लेवल के ऊपर बिटकॉइन अगर इसके ऊपर एक वीकली क्लोजिंग कर लेता है, अगर मैं एग्जैक्टली बताऊं आपको, तो 67,000 ये 600 के राउंड एरिया बनता है, इसके ऊपर क्लोजिंग कर लेता है वीकली टाइम फ्रेम के अंदर, तो समझ जाना कि भाई मार्केट जो है वो उड़ान भरने को तैयार है। उससे पहले बिटकॉइन रिट्रेसमेंट्स भी ले सकता है, उससे पहले आप ये कह लो कि बिटकॉइन को खतरा भी है। बट जब लेवल टूट जाए तो समझ जाना कि मार्केट में एक बड़ी चेंजिंग जो है आ चुकी है। तो ये पहली चीज हो गई। अब यहां बात कर लेते हैं कि भाई बॉटम बन चुका है या फिर जो है अभी दूर है। तो इसके लिए दोस्तों यहां पर ना पहले तो आप ये देख लो कि बिटकॉइन यहां पे गिरा कितना है आखिर। पहली चीज ये होती है ना, जब भी हमने किसी भी एसेट पे इन्वेस्टमेंट करनी होती है, तो यहां पर देखो तो मार्केट का सबसे बड़ा एसेट जो है वो यहाँ पे लो तक गिर चुका था 55% के अराउंड। तो भाई मार्केट का सबसे बड़ा एसेट बिटकॉइन, जो कि हर बार रिकवर हुआ है, और जाहिर है पूरी क्रिप्टो मार्केट की बुनियाद जो है वो इसी कैसेट के ऊपर है, ये 55% गिर चुका है। तो पहली चीज तो ये है कि यहां पर जो है ना अब आपको बेरिश होने की जरूरत नहीं है। और मैं बहुत पहले से ही, जब बिटकॉइन 60,000 के नीचे जा रहा था, मैं बता चुका था आपको कि पर्सनली मैं जो हूं अपने गियर्स अब तब्दील करने जा रहा हूं। तो ओवरऑल दोस्तों यहां पर सिंपल अल्फाज में अगर मैं आपको डिफाइन करूं मार्केट को, तो यहां पे अब नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है, बेरिश होने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि भाई मार्केट यहां पर जो है 10-15% और भी गिर सकती है, एक नया लो मजीद भी बना सकती है। पर उन सबसे हट के मेरे भाइयों वो मौका हो चुका है जहां पर जो है ना चीजें इतनी मैटर नहीं करती है। जो एसेट यहाँ 55% गिर चुका है, तो यहाँ पे अगर वो आप यूं समझ लो कि 10-15% और भी गिर जाता है, तो आपका क्या ले जाएगा। और वैसे भी यहां पर जरूरी नहीं है कि बिटकॉइन तक गिरेगा। ओवरऑल मेरे भाई, अगर मैं आसान जुबान में कहूं, तो बिटकॉइन का बॉटम जो है ना मेरे हिसाब से बहुत दूर नहीं है। तो आप क्या प्लानिंग रहनी चाहिए, क्या आपकी स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, तो मेरे भाई सिंपल स्ट्रेटेजी आपकी रहनी चाहिए बिटकॉइन के अंदर कि बिटकॉइन का 60,000 का लेवल एक ऐसा लेवल था कि जिसके नीचे ऑलरेडी जो है
आपकी एंट्रीज जो है स्टार्ट हो जानी चाहिए। और यहाँ पे लैडर बाइंग ज़ाहिर आप करोगे, सारे के सारे इन्वेस्टमेंट मार्केट के साथ नहीं की जाती कहीं भी, जब भी आप लोग जो है मिड टर्म लॉन्ग टर्म की प्लानिंग कर रहे हो। बट यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बहरहाल जो है आप आहिस्ता आहिस्ता कर सकते हो। आप जैसे ये इमेजिन करो दोस्तों कि जब मार्केट रिकवर हो चुकी होगी, मार्केट ऊपर जा चुकी होगी, तो क्या उस टाइम आपको इससे फर्क पड़ेगा कि बिटकॉइन को हमने खरीदा था 58,000 से 60,000 से, यहाँ पे खरीदा था हम लोगों ने यहाँ पे समझ लो 48,000 से। उस टाइम जो बेटर करती होगी चीज वो ये करती होगी कि आप उस टाइम पैसा बना रहे होगे। तो यहाँ पे मेरे भाइयों सिंपल स्ट्रेटेजी ये है कि आप जो है ना लैडर बाइंग करो। जैसे मिसाल के तौर पे आपने जो है 60,000 58,000 के लेवल पहली बाइंग कर ली, उसके बाद अगर मार्केट ने आपको चांस दिया तो नेक्स्ट बाइंग जो है आप लोग कर सकते हो 53 पे, और थर्ड बाइंग जो है आप कर सकते हो 48 पे। हाई चांसेस हैं कि बिटकॉइन जो है ना इससे पहले से ही जो है आपको रिकवर होता हुआ दिखेगा। बट यहाँ पे भाई गिर भी जाता है अगर इन लेवल्स पे, तो आप ज़ाहिर लैडर बाइंग कर रहोगे तो आपकी एवरेज बाइंग जो है वो फिर भी अच्छी होगी। तो यहाँ पे आप सिंपल फास्ट में अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसको पहले तो मुख्तलिफ पार्ट्स में डिवाइड करो, और मेजर पार्ट रखो आप लोग बिटकॉइन के लिए। उसके बाद सेकंड मेजर पार्ट जो है आपका वो इथेरियम के लिए होना चाहिए, और उसके बाद बारी आनी चाहिए बाकी ऑल्ट कॉइन्स के अंदर। और बिटकॉइन के अंदर खास तौर पर जो है आप यहाँ पे मुख्तलिफ लेवल्स के अंदर अपने 3 बाइंग ऑर्डर्स जो है वो लगा सकते हो, जैसे मैंने आपको इस स्ट्रेटेजी के थ्रू जो है बताया है। तो ये सिंपल फाज में बिटकॉइन का मैक्रो का सिनेरियो है। चीजों को अगर मैं कॉम्प्लिकेट करूंगा भाई, यहाँ पर जो है बुलिश डाइवर्जन बन रहा है या कुछ और बन रहा है, और अगर मैं मजीद कॉन्फ्लुएंस शामिल करूंगा तो आप यहाँ पर जो है ना बस यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे, और वो मैं फिलहाल इस वीडियो के अंदर नहीं चाह रहा हूँ। मैं आपको बस ये समझाना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि भाई बॉटम जो है बहरहाल अब बिटकॉइन का बहुत दूर नहीं है। तो अब कम से कम जो है आपको नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है, ये जो है ना आप समझ लो पहले जहन के अंदर। अब ये हो गया बिटकॉइन का आपका मैक्रो का सिनेरियो। शॉर्ट टर्म का सिनेरियो भी बताऊंगा अभी आपको अगले 1-2 दिन के अंदर क्या हो सकता है। बट उससे पहले मैं आपको इथीरियम का भी मैक्रो का सिनेरियो बता दूं ताकि चीजें जो है ना मिक्स ना हो। तो इथेरियम को चार्ट मैंने ओपन कर लिया वीकली के अंदर। अब इस चार्ट के ऊपर दोस्तों एक चीज आपको सिंपल दिख रही होगी कि ओवरऑल इथेरियम का प्राइस एक्शन जो है ना 2020 के लगभग से जो है ना एक तरह से इस पूरे के पूरे आप समझ लो कि रेक्टेंगल के अंदर चल रहा है। ये जो आपका एरिया है आप यू ले लो, तकरीबन यहाँ पे 4,000 से लेके तकरीबन यहाँ पे जो आपका 4800 का एरिया है ये आपका एग्जिट पॉइंट है। और इसके अलावा बाइंग एरिया की बात करूं तो मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको बताने की भी जरूरत है। आपको आपके सामने दिख रहा होगा कि इथेरियम का 2020 से ही जो मेजर डिमांड जोन रहा है कि जहां पे नॉर्मली बॉटम बने हैं वो आपका ये पूरे का पूरा एरिया रहा है। जब भी इथेरियम इस रेंज में आता है, इस जोन में आता है, तो आप यूं कह लो कि एक लो रिस्क एरिया में आ जाता है, जहां पे अगर आप बाइंग करते हो और उसके बाद होने वाले किसी डम में पैनिक नहीं करते तो आप जो है ना फिर मिड टर्म लॉन्ग टर्म के अंदर जो है पैसा बनाते हो। तो वही दोस्तों मैं इस बार भी एक्सपेक्ट कर रहा हूं, और मेरे हिसाब से इथेरियम जो है अपने लो रिस्क एरिया को रिटेस्ट कर चुका है, जहां आपकी पहली बाइंग होनी चाहिए थी। और उसके बाद अगर इथेरियम इस जोन के अंदर आपको मजीद भी चांस दे तो इसके अंदर भी जो है आप 2 बाय ऑर्डर जो है नीचे मजीद लगा सकते हो। मिसाल के तौर पर सेकंड बाय ऑर्डर लगा लो आप लोग अपना 1400 के अराउंड, और अगर मार्केट ने चांस दिया जिसके चांसेस मेरे ख्याल से बहुत कम है तो आप थर्ड बाय ऑर्डर जो है फिर अपने डीप में लगा सकते हो। तो ओवरऑल दोस्तों सिंपल प्लान है आपका बिटकॉइन इथेरियम का। और फिर बता रहा हूं भाई कि अब इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, अब इस चीज से फर्क नहीं पड़ता क्या कन्फ्लुएंस आ रहे हैं। ओवरऑल मेरे हिसाब से मार्केट जो है अब बॉटम फॉर्मेशन की तरफ जा रही है, और थोड़ा बहुत डंप आता भी है तो वो बहुत डीप नहीं होगा। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बात समझ रहे होगे। बड़े आसान जुबान में बड़े कम वक्त के अंदर जो है मैंने आपको बता दी चीज। तो इसके बाद अब जो फैसला करना है वो आपने करना है, ज़्यादा कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। पर्सनली जो मैं प्लान कर रहा हूँ, जो करने जा रहा हूँ, मैं आपसे बस वो डिस्कस कर रहा हूँ इस टाइम। एनीवेज के बाद चलते हैं मेरे भाइयों हम लोग बिटकॉइन के शॉर्ट टर्म के सिनेरियो की तरफ। शॉर्ट टर्म के अंदर अब क्या हो सकता है लेवल टू लेवल मार्केट के अंदर। अब फुल टाइम फ्रेम अब देखो तो बिटकॉइन इस टाइम जो है अपनी एक डिमांड जोन की तरफ हमें जाता हुआ दिख रहा था। ये देखो आप लोग, तो ये डिमांड मैंने मार्क की हुई है जो बनती है इसकी 61,900 से तकरीबन यहाँ पे 60,800 की। एज लॉन्ग एज ये होल्ड है तो बहरहाल बिटकॉइन जो है यहाँ पे इस तरीके से या फिर इस तरीके से जो है दोबारा रिकवर कर सकता है, और दोबारा जो है अपने इन हाइस को आके जो है वो रिटेस्ट कर सकता है। और ये हाइस कौन से हैं? ये है आपके 65 से लेके 66,000 के हाइस। तो यहाँ पे ओवरऑल शॉर्ट टर्म के अंदर ये हमारा एक डिमांड है जो बता दिया मैंने आपको। इसके अलावा यहाँ पे अगर मैं देखूँ अपने मजीद इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर शॉर्ट टाइम फ्रेम के 1 घंटे टाइम फ्रेम के अंदर, तो यहाँ बहरहाल हमें एक छोटा सा जो है एक स्ट्रक्चर ब्रेक मिला है। ये आप देखो तो ये लो बना, हाई बना, एक नया लो बना, यहाँ पे एक हाई बना है। तो यहाँ पे मोस्ट प्रॉब्ली जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ना कि बिटकॉइन यहाँ पर जो है ना या तो यहीं से इस तरीके से ऊपर जा सकता है,
और अपनी इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पर जो है पहले रिटेस्ट कर सकता है 64,000 की। अगर ये टूटा तो फिर जो है आगे के आपके लेवल स्टार्ट होंगे। बहरहाल ये हमारा पहला ट्रबल जोन है, तो यहाँ से ही या फिर अगर मजीद बिटकॉइन नीचे आता है तो इस डिमांड जोन से इस तरीके से जो है हम दोबारा जो है वो रिकवरी देख सकते हैं। तो ये सिंपल फास्ट में फिलहाल के लिए बिटकॉइन का सिनेरियो है। अभी के लिए बस इतना ही था, छोटी सी वीडियो बनानी थी, आपको ओवरऑल मार्केट का एक स्ट्रक्चर बताना था, सिनेरियो बताना था। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा आपको। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।